रामपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। खेतीबाड़ी करके ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन वो उससे खुश नहीं था। इसलिए वो हर वक्त अपने भाग्य को दोष दिया करता था और हमेशा अशांत रहा करता था। एक दिन अरे बाप रे, ओ बाप रे, इतनी गर्मी में भला कोई कैसे काम कर सकता है। पता नहीं मुझे इन तकलीफों से कैसे छुटकारा मिलेगा। इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है क्या भला? सभी भाग्य की बात है, भाग्य की। अगर भाग्य में दुख लिखा है तो क्या करे? सभी कितने सुख से रहते हैं और मेरी तरह फूटी किस्मत लेकर कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा। ओह ओह। क्यों रमेश भाई, लग रहा है आज खेत से थोड़ा जल्दी वापस आ गए हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ रवि भाई, खेत में बहुत ज्यादा धूप लग रही थी। लेकिन तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? लग रहा है कि थोड़े परेशान हो। क्या बोलूं भाई, इतनी मेहनत अब और मुझसे की नहीं जा रही। अब क्या करूं? ये क्या भाई, रोजगार पाने के लिए थोड़ी धूप तो झेलनी होगी ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सभी लोग तो मेहनत ही करते हैं ना, क्यों? हाँ। करते हो भाई, करते हो, लेकिन मेरे जैसी नहीं। आप खुद को ही देख लीजिए। आप थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर मटके बना लेते हैं, उसके बाद झट से इन मटकों को बाजार में जाकर बेच कर भी आ जाते हैं। और मैं पूरे दिन सिर्फ कुदाल ही चलाता रहता हूँ। वो तो जिसका काम जैसा होता है वैसे ही करना पड़ता है, समझे भाई? ये तो सभी को करना पड़ता ही है। क्या हुआ रमेश, ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो तुम? आज खेत पर नहीं गए? नहीं माँ जी, आज जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं भला कितना काम करूं? मैं तो हर दिन देखती हूँ बेटा कि तुम शिकायत करते ही रहते हो। तुम्हें आखिर किस बात की तकलीफ है, बताओ तो। मैं क्या बताऊं माँ जी, ये तकलीफों से भरी जिंदगी मुझसे काटी नहीं जा रही। कितने लोग आराम से जिंदगी बिताते हैं और मैं हूँ जो पूरे दिन खेत में हल चलाते रहता हूँ। इंसान बनकर जन्म लिए हो तो अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या खाओगे? ये तो आप ठीक कह रही है माँ जी। मेरे खेत के पास जो पेड़ लगे हुए हैं उसे देखकर मैं सोचता हूँ कि मैं भी अगर उसी पेड़ के जैसा होता तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती, बहुत ज्यादा अच्छी होती। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, नहीं तो क्या। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ दिन भर चुपचाप खड़े रहो, ठंडी में हवा लो, पंछियों के गाने सुनो। आहा। तुम पेड़ बनना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर आज से तुम एक पेड़ की ही जिंदगी जियोगे। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। कितनी ठंडी हवा है। पूरे दिन कोई काम नहीं है और ना ही किसी की रोक टोक और ना ही किसी की चिंता। मैंने सही सोचा था, पेड़ ही सबसे ज्यादा सुखी रह पाते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आ गया। एक दिन बहुत तेज आंधी आ गई और उसके साथ तेज बारिश भी होने लगी। बारिश की वजह से रमेश का शरीर पूरी तरह ठंडा होके कांपने लगा। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरा शरीर कांप रहा है और ये आंधी मुझे लग रहा है कि मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। ओह, मेरे पास पानी ही पानी जमा हो रहा है, जिससे मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। चलो भाई, आज पेड़ों का चुनाव कर लेते हैं, बाद में आकर इन्हें काट कर ले जाएंगे। सही कहा, बरसात की वजह से पेड़ों की जड़ बहुत कोमल हो गई है। आराम से खड़े रहना। यही तो सही समय है भाई, कम मेहनत में ज्यादा पेड़ मिलेंगे। हाँ। सही कहा, चलो चलो पेड़ को जाकर काटते हैं।
हाँ, ये क्या? इन लोगों ने मुझ पर भी निशाना लगा दिया। हाय 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 हाय, ये लोग मुझे भी काट देंगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ओ माँ जी, मुझे बचाइए माँ जी। क्या हुआ बेटा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरी सहायता कीजिए माँ जी, पेड़ों की जिंदगी अच्छी नहीं होती। अच्छा, तो फिर क्या तुम फिर से खेती बाड़ी करोगे? क्या? नहीं 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 नहीं, आप मुझे पत्थर बना दीजिए। पत्थर पहाड़ के ऊपर बिल्कुल आराम से सोता रहता है। आंधी, बरसात, ठंड में कोई भी तकलीफ नहीं होती। वाह, कितनी शांति भरी जिंदगी होगी, शांति भरी, बहुत अच्छी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। पहाड़ के ऊपर पत्थर बनकर तुम शांति से जीवन बिताओगे बेटा। अब जाकर इस बार मेरी बुद्धि काम आ गई है। पहाड़ के ऊपर शांति से जीवन बिताऊंगा, कोई भी परेशान नहीं करेगा। अरे ये क्या? अरे ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को कठोर चीज मार रहा है। पर इस पहाड़ पर कौन आ सकता है भला? अब मुझे जीने भी नहीं देगा शांति से यहाँ पे भी। क्या, कौन है? अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ रहा। ये सामने वाला पत्थर ही सबसे अच्छा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। उधर से पत्थर तोड़ते हैं और ले चलते हैं। फिर भी ठीक से देख लो भाई। हाँ, ये तो सही कहा, लेकिन आज हमें बहुत सारे पत्थर तोड़ने हैं। ये वाला कल तोड़ेंगे, चलो देख तो ले। अरे वाह, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। पत्थर तो बहुत ही अच्छा है। चलो अब चलते हैं। ओ माँ जी, आप कहाँ हो? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अब क्या हुआ? फिर से मुझे क्यों बुलाया? इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? बताओ। आओ माँ जी, आज पत्थर तोड़ने के लिए कुछ लोग आए थे। ओह, उन लोगों ने मुझ पर इतना जोर से वार किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। अब आप ही बचाओ। ठीक है, ठीक है, तो क्या तुम्हें मैं वापस इंसान बना दूं? बोलो। नहीं नहीं, इससे तो मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। इस बार आप मुझे आसमान का चांद बना दीजिए। वहाँ तो कोई पहुँच नहीं सकता है ना, चाहे लकड़ी वाला हो या पत्थर वाला, कोई नहीं आ सकता। अच्छी तरह सोचने के बाद ही बोल रहे हो ना तुम, क्योंकि बार बार तुम्हारा रूप मैं नहीं बदल पाऊंगी, समझ गए? हाँ माँ जी, हाँ, सभी के सर के ऊपर मैं आराम से बैठा रहूंगा। आसमान के जैसी निश्चिंत और आराम करने की जगह है ही कहाँ, बताइए। हाँ? ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। माँ जी, मैं यहाँ ऊपर हूँ, आसमान में। माँ जी, ऊपर देखिए, आसमान में। अरे रमेश, तुम तो अब आराम से जिंदगी बिता रहे हो ना, चांद बनकर सभी के सर के ऊपर बैठे हुए हो, तो फिर तुम बेकार में इस तरह क्यों रोए जा रहे हो? माँ जी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। सूरज के पास की गर्मी से मेरे पूरे शरीर में फोड़े पड़ गए हैं। चांद को कितनी गर्मी सहन करनी पड़ती है। रोज मेरा शरीर जलता है। मुझसे ये तकलीफ सहन नहीं होगी और सहन नहीं होगी बूढ़ी माँ। लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम्हारे अलावा बाकी सभी लोग सुखी हैं। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गया हूँ कि दुख जीवन में सभी को होता है। खुद की तकलीफ जब हम बड़ी करके देखते हैं तो दूसरों से ज्यादा सुख मिलता है हमें।
इतने दिनों में तुमने पूरे संसार का सारा ज्ञान जान लिया है बेटा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ माँ जी, मुझे वापस किसान बना दीजिए। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेहनत करके काम करूंगा और ईर्ष्या नहीं करूंगा। दया कीजिए बूढ़ी माँ, दया कीजिए, मुझे वापस इंसान बना दीजिए, मुझे इंसान बना दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार ही करूंगी। इसके बाद रमेश ने खूब मन लगाकर खेती करना शुरू कर दिया। पूरे साल मेहनत करके वो बहुत फसल उगाता था। उसने शादी भी कर ली और बहुत ही खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा।